जिंदगी में हमें अक्सर बोला जाता है, दोस्त गोल रखो, टारगेट बनाओ, एक प्लान होना चाहिए। एंड हम उस गोल टारगेट प्लान के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन अगर वो गोल टारगेट हमें मिल जाए तो हम बहुत खुश, अपने आप को शाबाशी देते हैं। लेकिन हमें यह नहीं पता क्या इससे बड़ा कोई गोल, कोई टारगेट हम हिट कर सकते थे। कैसे पता चलेगा? अगर खुदा न खास्ता हम उस गोल और टारगेट को हिट नहीं कर पाते तो हम अपने आप को गालियां देते हैं। तुमसे तो कभी कुछ हो ही नहीं पाता, तुम तो किसी काबिल ही नहीं हो। एंड मेरे हिसाब से दोनों रिएक्शंस गलत है। क्यों? क्योंकि अपनी जीत पे अननेसेसरली खुश होना और अपनी हार पे अपने आप को कोसना कहां की समझदारी। आपको नहीं पता कि आप कितना ज्यादा जीत सकते थे, और आपको यह नहीं पता कि गोल और टारगेट जो आपने सेट किया था वो आपके बस में था भी या नहीं। सो इंस्टेड ऑफ सेटिंग गोल्स, हाउ अबाउट अ डिफरेंट अप्रोच दिस ईयर? हम गोल्स और टारगेट्स नहीं सेट करेंगे, हम आदतें सेट करेंगे, हैबिट्स। वो आदतें जो हमें उन दिशाओं में ले जाएगी और उन गोल्स और टारगेट्स को हिट करवाएगी जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 24 साल की उम्र में जब यूएस से मैं पीएचडी छोड़ के वापस भारत आया था, क्या मुझे कल्पना भी थी 20 साल के अंदर मैं इस मकाम पे पहुंचूंगा? क्या मैं किसी भी प्लान के थ्रू इस गोल और टारगेट को हिट कर सकता था? नहीं, कतई नहीं। मैं यहां पहुंचा हूं दो रीजन की वजह से, अपनी आदतों की वजह से एंड एन इनसेन अमाउंट ऑफ लक जिसको मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता। मुझे बस लगता है कि मैं सही जगह पे सही वक्त पे पहुंच गया था, मुझे नहीं पता कैसे, एंड उसके चलते जिंदगी ऐसे बन गई। तो इस वीडियो में टाइटल तो गोल्स फॉर 2024 है, लेकिन मैं अपनी आदतों के बारे में बात करूंगा जो मैं पिछले साल से बरकरार रखूंगा, नई आदतें डालने की कोशिश करूंगा और उसके थ्रू आपको शायद इंस्पिरेशन या मोटिवेशन दूंगा कि आप भी अपनी जिंदगी में नई आदतें डालें या पुरानी आदतों को जारी रखें। आदत नंबर 1, रीड 40 मिनट्स डेली। मैं रोज सुबह उठ के 40 मिनट पढ़ता हूं, और अगर 40 मिनट नहीं पढ़ पाता हूं सुबह तो 20-25 मिनट पढ़ता हूं, और फिर वापस सोने से पहले 20-25 मिनट और। किताबों से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि आप जिंदगी में दो तरीके से सीखते हैं। एक, खुद की गलती करके, जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, बहुत कठोर हो सकता है, एंड दूसरा, किताबें पढ़ के, क्योंकि दूसरों के तजुर्बे से, दूसरे की आंख से, दूसरे की एक्सपीरियंस से, दूसरे की आवाज से आप उनकी जिंदगी में झलक कर, उनके दिमाग में झलक कर उनकी गलतियों से सीख सकते हैं। आदत नंबर 2, हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करना। दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल पीस, एंड 44 साल की उम्र में ना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो एक तरीके से वीक होने लगती है। दे स्टार्ट गिविंग इन, आपकी मसल्स डेवलप नहीं हुई हैं, आपने पता नहीं जिंदगी में क्या क्या खाया है। बट इट्स नॉट अबाउट जस्ट द 40s, अपने 20s में भी यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ। तो हफ्ते में 6 दिन 30 मिनट कम से कम एक्सरसाइज रोज करनी है। And that could be walking, that could be swimming, that could be running, that could be playing a sport, it could be going to the gym. मैं हर रोज 1 घंटा डांस खेलता हूँ, 1 घंटा जिम करता हूँ, and that has been a ritual for several years and I will not change that this year again. आदत नंबर 3, meditate every day. खुद के साथ वक्त बिताना is such an important exercise, खासकर अगर आप अपने 20s में हैं, क्योंकि अपने 20s में ना you are constantly surrounded by noise. आपका सोशल मीडिया का शोर, दोस्तों का शोर, फोमो का शोर, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, कौन क्या हासिल कर रहा है, आप क्या करना चाहते हैं, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, हर एक चीज का शोर। आपका दिमाग, आपका अटेंशन हमेशा बटा रहता है। एंड इसके चलते जब तक आप खुद के साथ वक्त नहीं बिताएंगे, आप कभी भी उस सारे शोर को प्रोसेस करके उसमें से सिग्नल नहीं निकाल पाएंगे। एंड जब तक वो सिग्नल नहीं निकलेगा दोस्त, कैसे पता चलेगा कि किस दिशा में जाना है? मैं हर रोज मेडिटेट करता हूं, 30 मिनट तक करता हूं। बहुत बहुत फायदा रहा है बिकॉज ऑफ 3 थिंग्स दैट इट गिव्स मी। नंबर 1, खुद के साथ वक्त बिताना, तो अपनी जो भी सोच होती है उसको प्रोसेस करने का टाइम मिलता है। नंबर 2, इट काम्स यू डाउन। वो एक ऐसा वक्त होता है जहां कुछ करना नहीं है, किसी चीज की हड़बड़ाहट नहीं है, कुछ हासिल नहीं करना है, यू आर जस्ट विद योरसेल्फ। और अगर कोई सोच आ भी रही है जो आपको बोलती है कि अंकुर ये याद आया, अंकुर वो याद आया, आप उसको जाने देते हैं, यू लेट इट गो। एंड उसके चलते नंबर 3 एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू प्रैक्टिस बीइंग प्रेजेंट। कि जो भी आपके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं ना कि ये भी करना है, वो भी करना है, उससे बात करनी है, वो चीज हासिल करनी थी, वो चीज कंप्लीट करनी थी,
यू अंडरस्टैंड कि वो सारी चीजें हाँ ऑफ कोर्स जरूरी हैं या शायद नहीं भी हैं, बट दिस मोमेंट, ये जो क्षण है ना जहां हम सांस ले रहे हैं अंदर और फिर बाहर, अंदर और फिर बाहर, दिस इज द ओनली ट्रूथ। जो हो चुका है उसको बदल नहीं सकते, जो आने वाला है उसके बारे में चिंता ही करते रहेंगे लेकिन पता नहीं क्या होने वाला है। अभी का क्षण इज द ओनली ट्रूथ ऑफ योर लाइफ, एंड दैट मेडिटेशन टीचेस यू रियली वेल। आदत नंबर 4, राइट एवरी डे एटलीस्ट 200 वर्ड्स। मुझे लिखना बहुत पसंद है, लिखने के काफी फायदे हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा फायदा है, जस्ट द सेम वे दैट मेडिटेशन हेल्प्स यू काम योर थॉट्स डाउन, राइटिंग हेल्प्स यू स्ट्रक्चर योर थॉट्स। आपके दिमाग में जो सारे खिचड़ी बने हुए ना आपके ख्यालों से, जब आप लिखते हैं, विच इज अ वेरी स्लो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, आप उन सारे ख्यालों में से सबसे इंपॉर्टेंट ख्याल सिलेक्ट करके उसको पेन एंड पेपर पे, एंड दैट हेल्प्स यू स्ट्रक्चर योर थॉट्स। वो आपको ये बताता है कि आप इस सारी खिचड़ी में कैसे एक चीज सिलेक्ट करके उसको बयां कर सकते हैं। एंड आई ऑफन से दिस, सबसे बेस्ट जो स्पीकर्स होते हैं ना वो अच्छे राइटर्स भी होते हैं, क्योंकि जब तक आप राइटिंग की कला से सिलेक्शन ऑफ थॉट नहीं सीखेंगे, आप स्पीकिंग में उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। सो माई स्पीकिंग कम्युनिकेशन एबिलिटीज आर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ माई डेली राइटिंग प्रैक्टिस। नंबर 5, मीट अ न्यू पर्सन एवरी वीक। हर रोज तो नहीं मिल सकता, अगर मिल पाता तो मिलता, लेकिन हर हफ्ते एक नए इंसान से मैं जरूर मिलता हूँ। इन पर्सन हो गया, वर्चुअली हो गया, मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है, एंड आई ऑलवेज लव लिसनिंग टू देयर स्टोरीज। उनकी कहानियों में इतना कुछ है, हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ तजुर्बा है, कोई एहसास है, एक देखने का नजरिया है, एंड यू ओनली गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। क्योंकि मैं कंटेंट ज्यादातर 20s के लिए बनाता हूं, तो बहुत सारे यंग लोग मिलते हैं एंड वो एक्सप्रेस करते हैं कि उनकी दुनिया मेरी दुनिया से कितनी अलग है, एंड आई फाइंड दैट फैसिनेटिंग। सो मीटिंग न्यू पीपल एवरी वीक is like this tradition I've followed for several years, कुछ 7-8 साल हो चुके हैं, and I thoroughly enjoy it. Number 6, learn something new every year. पिछले साल मैंने वाटर कलर पेंटिंग शुरू करी, which is fun. मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। बहुत सारी क्लासेस मिस हो गई हैं, but I'll still try to. इस साल I think I want to start learning how to sing again. The only difference is कि पहले मैंने नीरू मैम जो मेरी टीचर थी उनके साथ वर्चुअली क्लासेस ली थी। अच्छा था, लेकिन वर्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि एक डिस्टेंस होता है। आई वुड लव टू हैव समबडी कम टू आवर प्लेस, कम एवरी डे, और उनके साथ बैठ के आधा घंटा 1 घंटा सीखना, फिर रियाज करना वंस दे आर गॉन। आईड लाइक टू गेट बैक टू दिस। तो अगर मैं अपने लर्निंग हैबिट के बारे में सोचूं तो सिंगिंग वुड बी समथिंग दैट आई विल पिक अप दिस ईयर। अब इन आदतों के चलते कुछ कुछ गोल्स हैं जो मैंने सेट किए हैं, एंड वो गोल्स अगर हिट हो गए तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी हुए आई नो कि ये आदतें मुझे उन गोल्स तक कभी ना कभी ले ही जाएंगे। सो दिस इज मोर ऑफ एन एक्सपेक्टेशन कि इस साल मुझे लगता है कि ये गोल्स हिट हो जाएंगे, बट जैसे ही मैंने बताया, आई एम नॉट इमोशनली अटैच्ड टू दीज गोल्स। गोल नंबर 1, आई वॉन्ट टू गेट टू अ पॉइंट जहां मेरा फैट परसेंटेज इन द बॉडी इज लेस देन 10%। आप इन पिक्चर्स के थ्रू देख सकते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ 2023 मैं अराउंड 80 kgs का था। आई वॉजंट not fit or unfit, but clearly I could have gotten fitter. तो थोड़े से गाल फूले हुए हैं, you can see the fat on the face. अगर आप दिसंबर 2023 हाल ही की फोटोग्राफ देखेंगे तो you'll see a huge difference, right? कि थोड़े से cheeks in हो चुके हैं, I have started getting those 6-pack abs, and I know I'm on this journey. सागर जो मेरे ट्रेनर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है मेरे साथ डाइट बनाने में, एक्सरसाइज रिजीम बनाने में, फीडबैक देने में ऑन हाउ वेल आई एम एक्सरसाइजेज, मैं डाइट कितना अच्छा कर रहा हूँ। जब मैं अपनी बॉडी की फोटोग्राफ्स भेजता हूँ तो वो छोटे छोटे नुक्स निकालते हैं, बोलते हैं कि यहाँ आपको फोकस करना है, इधर ये करना है, इधर ये बहुत अच्छा हो रहा है, ऑल दैट, एंड दैट्स हेल्प्ड अ लॉट। इस पे एक पूरा वीडियो बनेगा व्हिच विल कम आउट इन Feb और March, एंड आई वांट टू गेट टू अ पॉइंट जहां मेरा फैट परसेंटेज इन द बॉडी इज लेस देन 10%। गोल नंबर 2 जो हम पिछले सालों से करते आ रहे हैं, लॉन्च 4 कोर्सेज ऑन वेब वेदा एवरी ईयर। हम हर एक क्वार्टर एक कोर्स लॉन्च करते हैं, तो इस साल का भी यही फोकस है। हमने 2 कोर्स ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं फॉर दिस ईयर, मेक राइटिंग अ करियर जो कि अभी लॉन्च होने ही वाला है, एंड देन टेक चार्ज ऑफ योर मनी विच इज अ पर्सनल फाइनेंस कोर्स कोइंसाइडिंग विद माय बुक मेक एपिक मनी। एंड इस बुक के चलते चलते
द कोर्स इज ऑल्सो गेटिंग लॉन्च। तो अगर आपको बुक पढ़नी है बुक पढ़ सकते हैं, अगर आपको कोर्स देखना है तो आप कोर्स देख सकते हैं। ऑल ऑफ दैट इज अवेलेबल एंड दीज आर द 2 कोर्सेज आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट। और 2 कोर्सेज साल के लिए ऑलरेडी लाइंड अप हैं which we will launch, and that should keep us with the rhythm of 4 courses a year for WebVeda, our education platform. एक नई चीज जो मैं YouTube पे करना चाहता हूं is I want to launch a new video property. ये property होगी of me having conversation with normal people, normal walk of life about their money problems. तो कोई कॉलेज स्टूडेंट है, वो पैसे की फाइट मार रहा है, साइड इनकम कहाँ से कमाए, कहाँ इन्वेस्ट करें। कोई कपल है, वो नहीं फिगर आउट कर रहे, कोई न्यूली मैरिड है, वो नहीं फिगर आउट कर रहे, कोई न्यू वर्किंग प्रोफेशनल है, वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, कोई 30s 40s में है, बच्चे हो चुके हैं, घर खरीदना चाहते हैं, वो नहीं फिगर आउट कर रहे हैं, कोई रिटायर होने वाले हैं या हो चुके हैं, वो नहीं फिगर आउट कर पा रहे हैं। ऑल ऑफ दोज आई एम नॉट गोइंग टू गिव देम इन्वेस्टमेंट एडवाइस, क्योंकि मैं क्वालिफाइड नहीं हूं और मैं देना भी नहीं चाहता, बट आई एम गोइंग टू हेल्प देम अंडरस्टैंड कि उनके पैसे का रिश्ता उनके साथ का क्या है एंड हाउ डज दैट चेंज their behavior towards money. And then फिर कुछ Excel खेल के I will try and help them with some numbers and some possible solutions. अगर आपको लगता है कि ये वीडियो प्रॉपर्टी एक्साइटिंग या इंटरेस्टिंग होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए. इनफैक्ट इफ यू वांट टू कम लाइव विद मी टू गो थ्रू दिस एक्सरसाइज, आई वुड लव टू हैव सम पीपल volunteer and suggest their names. तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा. थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा, थोड़ी सी encouragement मिलेगी, थोड़ा सा फीडबैक भी मिलेगा कि इस प्रॉपर्टी को कैसे देख सकते हैं. But this is a property I certainly want to launch this year. Another thing on WebVeda that I want to do is to hire 2 individuals. एक the curriculum designer. अब हमारे कोर्सेज ऐसे हो चुके हैं कि हमने बेस काफी कवर कर ली है, बट वी आर नाउ अपिंग द गेम. तो हमें बहुत ज्यादा एफर्ट और एक्सपर्टीज चाहिए अराउंड डिजाइनिंग द कोर्सेज, कि कोर्स किसके लिए होना चाहिए, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, किस किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वीडियो में क्या होना चाहिए, पीडीएफ में क्या होना चाहिए, एक्सरसाइजेस में क्या होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा. दैट इज अ रोल ऑफ अ करिकुलम डिजाइनर. तो वो एक रोल है जिसके लिए हायर करना है. सेकंड इज स्टूडेंट कम्युनिटी मैनेजर. एक ऐसा इंसान जो हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं, वेबवेदा पे 3,80,000 स्टूडेंट्स हैं. तो इन सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके एक ही रूफ के अंदर एक दूसरे से मिलवाना. क्योंकि असलियत तो ये है कि यार मेरे पास सारे सवालों का जवाब नहीं है, लेकिन अगर मैं 3,80,000 स्टूडेंट्स को एक ही छत के नीचे ले आऊंगा, हर एक सवाल का जवाब उसी 3,80,000 में से मिल जाएगा. बिकॉज बहुत अलग अलग किस्म के स्टूडेंट्स हैं. कुछ अपने 20s में है, कुछ अपने 40s 50s में है, कुछ का सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ का 20 साल का एक्सपीरियंस है. सो देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी दैट आई फील कनेक्टिंग देम विद ईच अदर इज आवर जॉब एज अ स्कूल. तो हमारा ये काम जो स्टूडेंट कम्युनिटी मैनेजर वो करेगा, एंड दैट इज अनदर रोल दैट आई हैव टू हायर फॉर. ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है फॉर 2024. ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो ट्रैवल तो हम करते रहेंगे, लेकिन एक जो हमारा गोल है दैट इज टू ट्रैवल टू वन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दिस ईयर. नॉर्थ ईस्टर्न के जो 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर सिक्किम जो है, उनमें से हम सिर्फ सिक्किम और आसाम ही जा चुके हैं. वी हैवंट गॉन टू 6 अदर प्लेसेस. तो अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, इनमें से एक में से कहीं जाना होगा. वी डोंट नो वेयर. वी आर रियली एक्साइटेड टू गो टू एनी वन ऑफ दीज. अगर आपका कोई रिकमेंडेशन है कि इन 6 बहनों में से कौन सी पहली बहन में हम जाएं और अपना वक्त बिताएं, प्लीज लेट अस नो, बिकॉज वी वुड लव टू हैव रिकमेंडेशंस कम आवर वे. Then one goal that I am personally very, very excited about this year is Vidur इस साल 13 साल का हो जाएगा. And I feel that that is the right age for him to also start taking his physical fitness very seriously. वो फुटबॉल काफी खेलता है, but he is not very physically active. So I want him to start getting physically active outside of sports. तो फुटबॉल तो चलता रहेगा, but I want him to start getting introduced to body exercises, weight exercises, using his body weight itself. अभी छोटी सी उम्र है तो मैं उसको weights नहीं उठवाना चाहता, but push-ups करना, pull-ups करना, भागना, कार्डियो नहीं, but using actually weights to strengthen his muscles, that's an objective for me. And because he's seen both Ruchi and me do that, तो उसे लगता है कि हम उसको अच्छे से गाइड कर सकते हैं. ट्रेनर्स हैं हमारी कॉलोनी में, तो हम सर्टनली उसकी मदद तो करेंगे ही उनके थ्रू, लेकिन हम खुद भी थोड़ा सा उसको पुश करेंगे. एंड आई फील कि as his father, I would love to contribute towards his physical fitness journey. उसी के चलते एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ towards the end of last year. मेरे मॉम डैड ने सागर, who is the personal trainer that I have, उसी के पार्टनर मनीष को यूज किया
फॉर देयर फिजिकल फिटनेस. मेरे डैड 70 के हैं, मॉम 68 की हैं, एंड एट दिस एज फॉर देम टू एक्चुअली बी लिफ्टिंग वेट्स एंड गेटिंग टू अ हाई प्रोटीन डाइट इज फैसिनेटिंग. मेरी मॉम तो डेफिनेटली रारा कर रही है कि बहुत बदलाव आ रहा है. हर एनर्जी लेवल्स आर वेरी हाई, शी इज फीलिंग अ लॉट मोर एक्टिव. पापा ऑलरेडी कुछ 1 महीने में 3-3.5 kgs लूज कर चुके हैं. मॉम 1 महीने में 3 इंचेस अराउंड हर वेस्ट लूज कर चुकी हैं. सो देयर इज विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन दैट्स हैपनिंग, और अभी 1-1.5 महीना ही हुआ है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेक दैट जर्नी अहेड कि माँ पापा इस उम्र में अब अगर फिजिकली बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अपनी कंडीशन की तरफ, देन दे विल ओनली हेल्प देयर ओल्ड एज. दे विल बी एक्टिव, वो ट्रैवल अच्छे से कर पाएंगे, विच इज वन ऑफ द गोल्स दैट आई ऑल्सो हैव, दैट इज टू सेंड देम ऑन अ इंटरनेशनल वेकेशन दिस ईयर. वो 2022 में गए थे यूके, हम सारी पूरी फैमिली गए थे एक साथ, एंड वी हैड अ लवली टाइम. 2023 में कुछ हो नहीं पाया बिकॉज इट वॉज हार्ड ऑन मॉम फिजिकली and health wise, but 2024 में I think we'll all be back and we will try and make a nice international trip again with my parents, whether together या उनको अलग से भेजेंगे, and make that as a success. So these are the goals and habits for 2024. जैसे कि आप देखेंगे कुछ ज्यादा ग्लैमरस नहीं है. ये नहीं कि अरे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, इतने पैसे, ये कुछ नहीं. इट्स मोर अबाउट आदतें डालना, क्योंकि ये आदतें मुझे बहुत 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 आगे ले गई हैं जिंदगी में, एंड आई एम कन्विंस्ड कि यही आदतें मुझे आगे भी ले जाती रहेंगी. इन सारी आदतों में से आपकी फेवरेट आदत क्या है, या ऐसी कौन सी आदत है जो आप अपनी जिंदगी में पहली बार 2024 में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड गिव मी फीडबैक ऑन दिस वीडियो. दिस इज अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. मेरी नई बुक मेक एपिक मनी इज नाउ अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर. ये एक ऐसी किताब है जिसमें मैंने पैसे के बारे में वो हर एक चीज सिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश करी है, जो काश मुझे किसी ने बताई होती जब मैं अपनी 20s में था. एक बहुत ऑनेस्ट, बहुत सिंपल और बहुत जरूरी बुक. ऑर्डर करिए Amazon पर.